देखो बच्चों, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या बोल रहा है कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, याद रखना सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स, ये जो पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट हमारा है और ये जो पॉइंट हमारा है, ये कोलिनियर है। किसको यूज करके? सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके। तो सबसे पहले बात कि इस पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स का एक्चुअल लोकेशन क्या हमें नहीं पता है और जानने की भी जरूरत नहीं है। इसको हमें पॉइंट ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया और इसको हमने पॉइंट सी मान लिया। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करेंगे यहां मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ए बी सी मान लिया, इसको हमने इस पोजीशन पे रख लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। ठीक है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? -4, 6, 10। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया? 2, 4, 6। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया? 14, 0, -2। और सुन लो, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हम डिवीजन एज्यूम करते हैं तो क्या करते हैं? इंटरनल डिवीजन लेते हैं। जब भी हम बोलेंगे कि लेट बी डिवाइड ए सी, हमें एक्चुअल में पॉइंट ए बी सी का एक्चुअल लोकेशन नहीं पता है। कि हो सके पॉइंट ए यहाँ, बी यहाँ पे हो, ए यहाँ पे हो, सी यहाँ पे हो, नहीं पता है, जानने की भी जरूरत नहीं। हमने अज्यूम किसी को भी रैंडम ए बी सी को उठा के डाल दिया। अब हम लोग अज्यूम करेंगे कि जो बी पॉइंट है ना, वो ए सी को इंटरनल डिवाइड कर रहा है। हमेशा अज्यूम क्या करते हैं? इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल नहीं करते। अब इंटरनल में क्या हो सकता है? तुम मान सकते हो M/N भी मान सकते हो, फिर या तो तुम K/1 भी मान सकते हो। तो ये मानने में क्या होगा कि दो वेरिएबल आ गया, M भी आ गया, N भी आ गया। तो तुम्हें क्या करना होगा? दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा। दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा तो दो इक्वेशन बनाना होगा। तो हम लोग M/N मानने से अच्छा क्या करें? चलो मैं ना इसको तुम लोग को यही करके दिखा देता हूं। सॉरी, इसको मैं कहाँ गया यार, मैं ना तुम लोग को करके दिखाता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ ऐसे। ठीक है, अलग से सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल नंबर 8, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से मैं कर देता हूँ सॉल्व। हमारे पास पॉइंट ए हमने क्या अज्यूम कर लिया? -4, 6, 10। बी पॉइंट क्या अज्यूम कर लिया हमने? 2, 4, 6। एंड सी पॉइंट हमने क्या अज्यूम कर लिया? सी हमने अज्यूम कर लिया 14, 0, -2। ये 3 पॉइंट अज्यूम कर लिया। ठीक है, और हमें क्या दिखाना है कि सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमें दिखाना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो क्या करो कि ए बी सी का एक्चुअल लोकेशन क्या जरूरत नहीं है, हमने ऐसे करके रैंडम बना लिया। इसको हमने पॉइंट ए मान लिया, इसको हमने पॉइंट बी मान लिया, इसको हमने पॉइंट सी मान लिया। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -4, 6, 10। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ले लिया? 2, 4, 6। और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया 14, 0, -2। और जब भी मैंने बोला कि जब भी हम डिवीजन एज्यूम करते हैं तो इंटरनल डिवीजन एज्यूम करते हैं। हम तो चाहते तो M/N भी मान सकते थे कि B डिवाइड AC इन द रेशियो M/N, या K/1, दोनों से कर सकते हैं। चलो मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। पहले हमने मान लिया कि ऐसे लिखा हमने कि लेट B डिवाइड्स AC इंटरनली इन द रेशियो, हमने क्या मान लिया? M/N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इन द रेशियो M/N नहीं, इन द रेशियो K/N। M/N में भी लेंगे नेक्स्ट केस में, K/N मान लिया हमने। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी
क्या होगा, इंटरनल डिवीजन लगाएंगे तो क्या होगा, इंटरनल डिवीजन में क्या होगा, के को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो क्या हो जाएगा 14k। फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो क्या हो जाएगा -4, 14k -4 अपॉन इंटरनल डिवीजन लिया तो k+1। ठीक है, उसके बाद फिर k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो k इंटू 0 0, फिर क्या होगा प्लस, फिर क्या होगा 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 1 इंटू 6 6 अपॉन k+1। उसके बाद क्या करेंगे, फिर k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -2k। फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो +10। ऐसे हो गया। ठीक है, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 14k -4 अपॉन k+1, ये हो गया 6 अपॉन k+1, और ये क्या हो गया -2k + 10 अपॉन k+1। ऐसे हो गया। बट बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना 2 4 6। अब तुम्हें करना क्या है कि बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 4 6। अब तुम क्या करो कि कोई भी एक कोऑर्डिनेट इक्वेट कर लो, या तो यहां से ये भी, ये किसके इक्वल है, ये 2 4 6 के इक्वल है ना। अब तुम क्या करो, या तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेट कर लो, या तो वाई कोऑर्डिनेट इक्वेट कर लो, या तो जेड कोऑर्डिनेट इक्वेट करके के की वैल्यू निकाल लो। मान लो सपोज डैट मैंने वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया, मान लो कि हमने लिखा 6 अपॉन k+1 को मैंने लिख दिया 4। क्या किया मैंने, वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दिया। तुम चाहते तो एक्स कोऑर्डिनेट को भी इक्वेट कर सकते थे, जेड कोऑर्डिनेट को भी इक्वेट कर सकते थे। मैंने वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया और यहां से मैंने के का वैल्यू निकाल लिया। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 3 3 अपॉन k+1 इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 2k + 2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 2k इज इक्वल्स टू 1। यहां से क्या मिल गया, k की वैल्यू 1/2। अब मेरी बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना। ये जो हमें k की वैल्यू मिली ना 1/2, इस k की वैल्यू, ये जो 1/2 जो वैल्यू मिला हमें k का, अगर हमने इस k का वैल्यू 1/2 को किसको इक्वेट किया है, यहां से हमने y कोऑर्डिनेट को, इसको y कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया है, यहां से डाला हमने इस 2 y कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया है। अब यहां से जो हमें k का वैल्यू मिला 1/2, अगर मैं यहां x कोऑर्डिनेट में डालूं k की जगह 1/2, अगर हमें 2 आ गया, और यहां पे k की जगह 1/2 डालूं, अगर हमें 6 आ गया, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और नहीं आया तो नॉन कोलिनियर। आ रही मेरी बात समझ में। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट उठाएंगे। x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 14k -4 अपॉन k+1। इसमें क्या करेंगे, पुट k इज इक्वल्स टू 1/2 पुट कर दिया। अच्छा, एक बात ये भी देखो ध्यान से, k का वैल्यू हमें क्या मिला 1/2। हमने क्या डिवीजन लिया है, इंटरनल डिवीजन लिया है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में यहां पे हमें ये पॉजिटिव मिला ना, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में ये जो पॉइंट है ना हमारा b, ये AC को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्चुअल में। अगर मान लो यहाँ पे हमें k का वैल्यू, सपोज दैट k का वैल्यू हमें मिल जाता -3/2, अगर मान लो मिल जाता, मिला नहीं, मिल जाता k का वैल्यू -3/2, तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता, ये माइनस रिप्रेजेंट करता कि ये माइनस, ये रिप्रेजेंट करता डिवीजन इज एक्सटर्नल। ये क्या रिप्रेजेंट करता, डिवीजन इज एक्सटर्नल, डिवीजन जो हमारा एक्सटर्नल है, पहली बात। और ये क्या रिप्रेजेंट करता, ये ऐसे होता ना, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है, तो ये रिप्रेजेंट करता डिवीजन एक्सटर्नल है। और उसके बाद क्या है, 3/2 है। इसका मतलब क्या होता, एक्चुअल फिगर कैसा होता, वो कुछ ऐसा होता, ऐसा होता। C माना है ना हमने, A यहां पे होता, B यहां पे होता, और C यहां पे होता। ये अब एक्चुअल फिगर हो जाता, बिकॉज यहां से यहां तक 3 हो जाता, और यहां से यहां तक 2 हो जाता। बात समझ रहे हो। ये माइनस क्या बता रहा है कि डिवीजन एक्सटर्नल है, ये मैं बता रहा हूं k का वैल्यू, तो ये हमें आया 1/2। अगर आता k का वैल्यू -3/2, तो फिर क्या होता, ये माइनस बताता कि डिवीजन एक्सटर्नल है, फिर न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो C पॉइंट है वो A के राइट हैंड साइड पे हो जाता। तो ये वाला हमारा कुछ डायग्राम ऐसा होता। अगर k का वैल्यू आ जाता -2/3, तो फिर ये माइनस क्या बताता, ये माइनस बताता कि डिवीजन एक्सटर्नल है, फिर डायग्राम ऐसा हो जाता। ये हमारा A पॉइंट हो जाता, ये B हो जाता, और यहां पे कहीं C होता। तो फिर यहां से होता AC 2, और यहां से AB क्या हो जाता, 3 हो जाता, सॉरी AC 2, और यहां से BC 3 हो जाता। अगर ऐसा होता तो
बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि ये जो हमने फिगर ड्रॉ किया है ना, ये फिगर सही है, बट यहाँ पे बी जो होगा ना वो ए से पास में होगा, बिकॉज न्यूमरेटर क्या 1 है और डिनोमिनेटर 2 है, तो बी कुछ समथिंग यहाँ पे होगा, ये 1 होगा, यहाँ से बी कुछ समथिंग यहाँ पे होगा, यहाँ पे बी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 हो जाता है, बी कुछ समथिंग यहाँ पे होगा। बट ये तो क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है ना कि एक्चुअल फिगर ड्रॉ करो, हमें तो ये प्रूफ करना है कि सेक्शन फॉर्मूला से हमें प्रूफ करना है कि जो बी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ये तो नहीं बोल रहा है ना फिगर में कि ड्रॉ द एक्चुअल प्लॉट दिस पॉइंट एक्चुअली इन स्पेस एंड हेंस प्रूफ दैट, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो हमें एक्चुअल से नहीं है, ये तो मैंने बताया तुम्हें, एक्स्ट्रा में बताया कि अगर निगेटिव आ जाए तो उसका क्या मतलब है, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी हम डिवीजन एज्यूम करेंगे तो हमेशा इंटरनल डिवीजन ही एज्यूम करेंगे। अब k का वैल्यू आ गया 1/2, अब k के वैल्यू को 1/2 को यहाँ डालो तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 4/1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, 7 माइनस 4 क्या होगा 3 इंटू 2/3, ये क्या हो जाएगा 2। तो देख लो आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 2, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद z कोऑर्डिनेट क्या -2k प्लस 10, ये है ना z कोऑर्डिनेट -2k प्लस 10, -2k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, और यहाँ पे क्या करेंगे पुट k इज इक्वल्स टू 1/2 पुट करेंगे, तो -2k की जगह डालेंगे 1/2 प्लस 10 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 अपॉन 3/2, क्या होगा 9 इंटू 2/3, तो 3 3 से ये क्या हो गया 6, देखो है ना 6 ये z कोऑर्डिनेट, तो इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब यहाँ पे बस एक लाइन लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। ठीक है, अब m/n वाली जो बात है वो भी बता दे रहा हूँ, ABC m/n वाली बात जो है उसमें, चलो मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है ना, m/n की जो बात है तो उसमें देख लो, m/n में मानेंगे तो बताओ b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, m इंटू 14, तो ये क्या हो जाएगा 14m, फिर n इंटू -4 तो क्या हो जाएगा -4n अपॉन m प्लस n, और फिर क्या हो जाएगा m इंटू 0 तो 0, n इंटू 6 तो क्या हो जाएगा 6n अपॉन m प्लस n, और फिर क्या हो जाएगा m इंटू -2m, और n इंटू 10 तो क्या हो जाएगा प्लस 10n अपॉन m प्लस n, ये हो गया। और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 2 4 6। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ हमारे पास ना एक एक्स्ट्रा इक्वेशन, 2 इक्वेशन आएगा, हमें m और n का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम क्या करें, या तो x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दे, तो x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे तो m और n में एक रिलेशन आ जाएगा, फिर y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दे तो फिर m और n में रिलेशन आ जाएगा, दोनों m और n के रिलेशन से हम m और n का वैल्यू निकाल ले, उसको यहाँ पुट कर दे, तो अगर यहाँ पे पुट कर दे तो हमें 6 मिल गया, तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। या फिर हम क्या करें कि x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट को यहाँ से इक्वेट करके m और n में 2 रिलेशन निकाल लें, वहाँ से m और n की वैल्यू निकाल लें, उसको y कोऑर्डिनेट में पुट करें और दिखा दे 4 के इक्वल आ गया, तो फिर अगेन प्रूफ हो जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो कर देता हूँ। चलो मैंने x कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया तो क्या हो जाएगा 14m माइनस 4n अपॉन m प्लस n, यहाँ से x कोऑर्डिनेट उठाया, यहाँ से x कोऑर्डिनेट उठाया, तो ये क्या हो गया 2 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 7m माइनस 2n अपॉन m प्लस n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 7m माइनस 2n इज इक्वल्स टू m प्लस n, m को इधर लाएंगे तो क्या होगा 6m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिला
2m माइनस n इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिला n इज इक्वल्स टू 2m। एक रिलेशन आ गया। फिर अब y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हैं। क्या है हमारे पास 6n अपॉन m प्लस n, ये किसके इक्वल है 4। तो पहले तो 2 कैंसिल किया तो क्या हो गया 3n अपॉन m प्लस n, ये किसके इक्वल होगा 2 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n किसके इक्वल होगा 2m प्लस 2n। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 3n माइनस n इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब यहाँ से क्या करें n की जगह 2m डाल दें तो 2m माइनस n की जगह 2m डाल दें। ये तो सेटिस्फाई कर गया यार, ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ये रिलेशन क्या आ रहा है n इज इक्वल्स टू 2m आ रहा है ना, इसमें z कोऑर्डिनेट उठाओ 2m प्लस 10n। z कोऑर्डिनेट क्या है 2m प्लस 10n अपॉन हमारे पास क्या आ रहा है m प्लस n। n की जगह क्या डालो 2m तो क्या हो जाएगा माइनस 2m प्लस 10। n की जगह क्या डालेंगे 2m अपॉन m प्लस n की जगह डालेंगे 2m। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 20m माइनस 2m। ये हो गया ना 20m माइनस 2m, क्या होगा 18m अपॉन 3m। ये कैंसिल हो गया 6 आ गया। ये क्या हमारा z कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, z कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C हो गया। इसको थर्ड मान लो। हेंस पॉइंट्स A, B एंड C ठीक है बच्चों, ऐसे कर सकते थे। 2 मेथड बता दिया। ये वाला जो फर्स्ट मेथड बताया ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 9 में। चलो एग्जाम्पल नंबर 9 भी मैं कर देता हूँ सॉल्व। ये क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 9 में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ठीक है, इसको भी कर देता हूँ मैं सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 9, सेंट्रॉइड निकालना ट्रायंगल का। ये हमारा ट्रायंगल है एक, इस पॉइंट को हमने बोल दिया x1, y1, z1। b क्या होता है x2, y2, z2 और c पॉइंट क्या हमारा x3, y3, z3। अब एक बात सुनो, सेंट्रॉइड क्या होता है 2D में? सेंट्रॉइड क्या होता है, अगर हमारा 2D में कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास, अगर ये मान लो ट्रायंगल है ABC, सेंट्रॉइड सबसे पहले होता क्या है, सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियंस जो होता है ना ट्रायंगल का, जो मीडियंस होता है वो कंकरेंट होता है, और जो ट्रायंगल के तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। मान लो कि एक ये हो गया हमारा मीडियन, यहाँ पे ट्रायंगल को थोड़ा इक्विलैटरल टाइप का बन गया ट्रायंगल, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे ट्रायंगल देखो, इसको हमने पॉइंट A मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया पॉइंट A, इसे हमने B मान लिया, इसे हमने C मान लिया, इसको हमने बोला x1, y1, z1 और ये हो गया x2, 2D की बात बता रहा हूँ जो ऑलरेडी आप 10th क्लास में, सॉरी मैं तो फिर 3D क्यों लिख रहा हूँ, 2D की बता रहा हूँ जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में, और इसको हमने बोल दिया x3, y3। सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के जो 3 वर्टिसेस होते हैं, सॉरी 3 जो मीडियंस होते हैं ना वो कंकरेंट होते हैं। मीडियन का मतलब B वर्टेक्स से हमने C साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर हमने क्या किया A वर्टेक्स से BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो वो ऐसे मिल गया, वो हमें क्या मिल गया ऐसे मिल गया। ठीक है, तो मान लो ये हमारा M1 हो गया, तो ये मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल हो गया,
इसको हमने M2 बोल दिया, ये मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल हो गया। जो तीसरा मीडियन होगा ना, जो हमारा तीसरा मीडियन होगा वो कहाँ से पास करेगा? तीसरा मीडियन इसी पॉइंट से पास करेगा। समझ में आने वाली बात है, और इसी पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो जो हमारा तीसरा मीडियन होगा वो कुछ ऐसा होगा। आ रही बात समझ में? ये इसको हमने M3 बोल दिया, और ये सेंट्रॉइड हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड को G बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G से। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं इसको, ठीक है। सेंट्रॉइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G से। अब मेरी बात को सुनना बड़े ध्यान से। कोई भी हम एक मीडियन उठा लेते हैं, लाइक AG उठा लो, BG A M1 मीडियन उठा लो, B M2 मीडियन उठा लो, या C M3 मीडियन उठा लो। वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड से लेके मीडियन, ये रेशियो होता है 2:1 का। अरे बात समझ में? वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड से लेके मीडियन, ये होता है 2:1। वर्टेक्स से सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड से मीडियन, ये 2:1 का रेशियो होता है। हमें क्या चाहिए? हमें G पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। हमने एक मीडियन उठा लिया, ये हमारा एक कोई भी मीडियन उठा लो, उससे निकल जाएगा x1 y1, और ये एक हमने उठा लिया, ये M1 है। अब M1 तो क्या मिड पॉइंट है ना BC का, तो ये क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3/2, और क्या हो जाएगा? y2 प्लस y3/2। तो M1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। ये पॉइंट है G, इसका हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। ये रेशियो क्या है? 2:1। मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यही है ना, AG/G M1। ये क्या है? 2:1 है, ठीक है। अब हमें G पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सिंपल इंटरनल डिवीजन लग जाएगा। इंटरनल डिवीजन लगेगा तो G पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ x कोऑर्डिनेट से। तो देखो, जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3। 1 को किससे? यहाँ के x कोऑर्डिनेट से, तो प्लस x1/2 प्लस 1। फिर 2 को क्या करोगे? यहाँ से y कोऑर्डिनेट से, तो 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? y2 प्लस y3। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये 1 है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? A पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से, तो क्या हो जाएगा? प्लस y1/2 प्लस 1। तो G पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सिग्मा x1/3 और सिग्मा y1/3। सिग्मा x1 बोलने का मतलब कि x1 टाइप के जितने भी टर्म है उसको ऐड कर दो। अगर मैंने सिग्मा पे कोई लिमिट नहीं लगाया तो यहाँ पे सिग्मा x1 लिखने का मतलब है x1 के टाइप के जितने भी टर्म है उसको ऐड कर दो। तो x1 के कितने टर्म है? x1 टाइप के कितने टर्म है? 3 ही टर्म तो है, x1 x2 x3, तो तीनों को ऐड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। सिग्मा y1 बोलने का मतलब y1 टाइप के जितने भी टर्म्स है उसको ऐड कर दो। तो y1 टाइप के 3 टर्म है, y1 y2 y3, ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।